वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका टूटने वाला है, अमेरिका टूटेगा, अमेरिका के अंदर दो नए देश बनेंगे। इसके बारे में आज के वीडियो के अंदर आपको जानकारी देंगे। इंग्लैंड के अंदर एक सिख लड़की के साथ दो ब्रिटिश गोरों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करके लड़की को मारकर सड़क के किनारे फेंक दिया। एक अंधभक्त जाकर एक सिख नौजवान लड़के को परेशान कर रहा था। जब एक सिख लड़का किसी दुकान के बाहर खड़ा होकर बहुत सारे अंग्रेजों को समझा रहा था, तो वहीं पर एक काला बंदा आता है। काला बंदा आकर फिर अंधभक्त की ठुकाई करता है। स्विट्जरलैंड ने भारत सरकार को कहा है कि भारत सरकार अपने बीच में सुधार करे। स्विट्जरलैंड ने भारत सरकार को सुधार करने के लिए क्यों कहा? यूनाइटेड नेशन के अंदर फलस्तीन को लेकर वोटिंग हुई, उसका क्या रिजल्ट आया? यूनाइटेड नेशन ने कौन सा नया देश बनाया, ये भी आपको बताएंगे। रशिया के अंदर मॉस्को के अंदर जिस प्रकार से 15 सिख नौजवान फंसे हुए हैं, पंजाबी नौजवान फंसे हैं, रशिया की फौज के अंदर उनको जबरदस्ती से भर्ती किया जा रहा है कि भर्ती हो जाओ और यूक्रेन के खिलाफ जाकर युद्ध लड़ो। गोवा सरकार ने पंजाब के लिए, पंजाब फ्लड के अंदर पंजाब की मदद की है। पंजाब के लिए उन्होंने रसद का एक ट्रक भरकर भेजा और इसके साथ गोवा की सरकार ने और वहां के सिख भाईचारे ने मिलकर की वहां से पंजाब की मदद हो, वहां से 5 करोड़ रुपए का डोनेशन भी पंजाब को दिया गया। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम और उनकी आईडी बताते हैं जिन्होंने गूगल पे के ऊपर हमको सपोर्ट भेजा था। सरदार रविंदर सिंह जी, सरदार बलजीत सिंह सन ऑफ तेज सिंह जी, सरदार लखविंदर सिंह जी, सरदार नरेंद्र सिंह जी, सरदार मोहन लाल, सैयद अख्तर, नरेंद्र सिंह, इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो सुनाता हूं। ये वीडियो गुलशन ग्रोवर का है। गुलशन ग्रोवर ने पंजाबी भाषा के बारे में क्या कुछ बोला, आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि गुलशन ग्रोवर भी चाहते हैं कि पंजाबी भाषा पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे और उनकी माता अंग्रेजों के साथ पंजाबी भाषा के अंदर बात करती थी। मैं पंजाबी है जी, पंजाबी साडी मां बोली है, पंजाबी कल्चर साडे नश नश है। मेरी मां ते जो हॉलीवुड तो अंग्रेज भी आंदे उन्होंने पंजाबी बोलती सी। तो संजय कहता सी कि चाई चाई बोलते चाई या दादी, उनको समझ आ रहा, कहता सब समझ जाते लोग की भाषा। साडी पंजाबी भाषा ऐसा हर बंदे को समझ आ जाती है। बिल्कुल, चाई या दादी बोलते थे पहले, ऐसी बातें होती थी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको दूसरी सबसे बड़ी खबर बताने वाला हूं। अमेरिका बार बार भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, बैन लगा रहा है, सैंक्शन लगा रहा है। अमेरिका के टुकड़े क्यों होने वाले? सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़ी ये वाली खबर बताता हूं। देखो, सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। यूक्रेन के अंदर भी बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। इसी प्रकार से इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर भी बेगुनाह लोगों को मारा गया है। आज की तारीख के अंदर कहीं ना कहीं बेगुनाहों की जान जा रही है। कलयुग की शुरुआत होने वाली है। इस कलयुग का अंत भी बहुत जल्द होने वाला है। रशिया ने इस युद्ध को जीतने के लिए, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लड़ने के लिए, उन्होंने बहुत सारे पंजाबी और सिखों को वहां पर पकड़कर कैद किया हुआ है। इसके अंदर बूटा सिंह नाम का एक सिख नौजवान है, गुरसिख लड़का है, जो कि मॉस्को के अंदर पढ़ने गया था। मॉस्को के अंदर ये जो सिख नौजवान पढ़ने गया था, तो रशिया की फौज के अंदर इसको जबरदस्ती पकड़कर शामिल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप यूक्रेन के खिलाफ हमारे लिए युद्ध लड़ो। सिख नौजवानों को, पंजाबी नौजवानों को रशिया के अंदर जबरदस्ती पकड़कर रशिया की फौज के अंदर भर्ती करके उनको मरने के लिए यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर भेजा जा रहा है कि तुम जाओ और यूक्रेन के ऊपर हमला करो। यहां पर केवल एक पंजाबी या सिख नौजवान नहीं, यहां पर 15 सिख नौजवान है जिनको रशिया ने पकड़कर बंदी बनाया हुआ है। आज की तारीख के अंदर यदि मानव अधिकारों का कहीं पर उल्लंघन हो रहा है तो वो रशिया के अंदर और इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। अमेरिका ना तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा पाया और ना ही इजराइल और हमास वाली युद्ध को रुकवा पाया। अमेरिका आज की तारीख के अंदर भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है कि भारत और चाइना रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। पहले तो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था 25%, 50%। डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मित्रता हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे टैरिफ का डर नहीं दिया। इस बार उन्होंने थोड़ी सी बात को घुमाकर किया कि G7 और नाटो कंट्री मिलकर भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएं जब तक भारत रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर देता, और चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाया जाए, चाइना भी रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। आज की तारीख के अंदर कोई भी देश बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। आज की तारीख के अंदर व्यापारी देश दूसरे देशों की सत्ता को जिस प्रकार से घुमाना चाहते हैं, आज की तारीख के अंदर दूसरे देशों की सत्ता वैसे ही घुमा दी जाती है। अमेरिका व्यापारी देश है, वो अपने व्यापार को हित में रखते हुए इजराइल और हमास का युद्ध एक दिन
में बंद करवा सकता है, लेकिन नहीं करवाता क्योंकि अमेरिका को हथियार बेचने हैं। लेकिन इस रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच में हमारे बहुत सारे पंजाबी सिख भाइयों का नुकसान हो रहा है। अब स्विट्जरलैंड ने भारत सरकार को किस प्रकार से खरी खोटी सुनाई यूनाइटेड नेशन के अंदर, सबसे पहले मैं आपको ये खबर सुना देता हूँ। बीते मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार काउंसिल की बैठक थी और इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत से कहा कि उसे अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए। स्विट्जरलैंड के राजनयिक माइकल मिलर ने कहा, भारत में हम सरकार से अपील करते हैं कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय करे। इसी के साथ स्विस राजनयिक ने अपने वक्तव्य में तुर्की, सीरिया और सर्बिया में मानवाधिकारों को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने इन देशों में अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करने की भी बात कही। अब जान लेते हैं कि भारत ने अपने जवाब में क्या कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने स्विट्जरलैंड को नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव और जेनोफोबिया की याद दिलाई। त्यागी ने स्विस राजनयिक की टिप्पणियों को हैरान करने वाला, सतही और कम जानकारी वाला बताया और इस यूरोपीय देश से अपने यहाँ के मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड भारत की वास्तविकता से बहुत परिचित नहीं है। भारतीय राजनयिक ने कहा, हम अपने करीबी दोस्त और साझेदार स्विट्जरलैंड की इन टिप्पणियों का जवाब देना चाहेंगे। ये हैरानी भरा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता कर रहा देश परिषद का समय ऐसे नैरेटिव में बर्बाद कर रहा है जो पूरी तरह गलत है और भारत की हकीकत से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा, भारत एक विविध और जीवंत लोकतंत्र है जहां पुराने समय से बहुलवाद को स्वीकार किया गया है। वीडियो लंबा ना हो जाए, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री मोदी 2 सालों के बाद मणिपुर गए हैं और वहां पर जाकर इन्होंने एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला, सबसे पहले मैं आपको ये सुनाता हूं। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। पंजाब के अंदर जो ज्योतिष बाबा है, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, इससे अधिक फ्लड आने वाला है। बहुत सारे कई और मुल्कों का तख्ता पलटने वाला है। अरविंद केजरीवाल को एक लंबी जेल होने वाली है। ट्रंप की जान को भी खतरा है। मोदी बीच से भागकर आएंगे। अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, लेकिन बीच से ही वो भागकर आ जाएंगे। अमेरिका टूटेगा, अमेरिका के अंदर 2 देश बनेंगे। अगर आपको इनकी सारी भविष्यवाणियां सुननी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, वहां से देख लेना, या आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मांग सकते हैं। आपको एक और खबर बताता हूं, हरबख्श सिंह जंपर के बारे में आप लोग जानते होंगे। हरबख्श सिंह का एक छोटा सा वीडियो यहां पर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूं, इसकी ऑडियो नहीं दिखाऊंगा। हरबख्श सिंह ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन भारत के किसी भी मीडिया हाउस ने हरबख्श सिंह की खबर क्यों नहीं दिखाई? ये भी तो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए ना। मोदी मीडिया अनुराग ठाकुर के बयान को दिखा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच क्यों होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्रिकेट मैच, लेकिन पंजाब के अंदर शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी की फिल्म को आप लगने नहीं देंगे। पंजाब के बारे में कोई भी फिल्म बनकर आ जाए, इतिहास के ऊपर बन के आ जाए, आप वो नहीं दिखाएंगे। पंजाब के जितने भी एथलीट हैं उनको आप प्रमोट नहीं करोगे। अब आपको गोवा वाली खबर बताते हैं। गोवा के सीएम ने पंजाब बाढ़ के अंदर पंजाब की सहायता करते हुए पंजाब के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया और इसके अलावा उन्होंने वहां से रसद भर के ट्रक भरकर रसद का पंजाब के अंदर भेजा है। सोमवार शाम को मुख्यमंत्री सावंत ने यहां के निकट पोरवरम स्थित सचिवालय से कपड़े, खाद्यान्न और अन्य दैनिक जरूरत की वस्तुओं से भरे 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सावंत ने कहा कि गोवा सरकार ने दोनों राज्यों को, पंजाब और छत्तीसगढ़ को राहत सामग्री भेज दी है, लेकिन मामला यहां पर यह है कि हमारी पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार ने अभी तक किसी को एक भी पैसा नहीं दिया। भगवंत मान सरकार केवल कागजों के अंदर दिखा रही है। गोवा की सरकार गोवा से पंजाब के अंदर आर्थिक मदद भी भेज देती है, रसद पानी भी भेज देती है, लेकिन पंजाब सरकार अभी तक लोगों का पैसा क्यों नहीं दे। मैं आपको इंग्लैंड वाली, ब्रिटेन वाली खबर बताता हूं। ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर नौजवान
नौजवान बच्चियों को ग्रूमिंग गैंग के द्वारा बरगलाकर उनको जबरी उनका धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता है। पहले उनके अश्लील वीडियो बना लिए जाते थे, फिर उनसे ड्रग की तस्करी करवाई जाती थी। लेकिन इंग्लैंड के अंदर एक नौजवान सिख बच्ची के साथ 2 ब्रिटिश गुरु ने पहले दुष्कर्म किया, अब उसको मारकर सड़क के किनारे फेंक दिया। ये खबर सुनिए आप। यूके च दरअसल ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਓਲਬਰੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 20 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ गई। अब इंग्लैंड की ये खबर तो मैंने आपको बता दी, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर एक नया देश बना दिया गया है जिसको कहा गया है फलस्तीन। फलस्तीन बनाने के लिए 142 देशों ने इसके हक के अंदर वोट डाली, 10 देशों ने इसके विरोध में डाली। 10 देश वो कौन से थे? उसके अंदर एक इजराइल था, एक अमेरिका। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका टूटने वाला है या नहीं टूटने वाला, ये भविष्यवाणी कब सच होती है आने वाले समय के अंदर देखा जाएगा। विदेश के अंदर एक विदेशी पत्रकार के द्वारा एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था। प्रमोद पाहवा के पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर 7 सितंबर को यह वीडियो डाला गया था। इस वीडियो के अंदर कोई अंधभक्त था, वो सरदार जी को परेशान कर रहा था। सरदार जी को बचाने के लिए एक वो काला व्यक्ति उसके सामने आ जाता है और अंधभक्त की एन को उतार कर फेंक देता है, उसकी कुटाई कर देता है। अब और नई जानकारी, नई अपडेट्स अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।